फर्जी शादी करवाकर लाखों की ठगी करने का आरोप लगाते हुए हरिपुरा निवासी व्यक्ति ने रतनगढ़ थाने में कराया मुकदमा। फर्जी शादी करवाकर लाखों के आभूषण व नकदी हड़पने का आरोप लगाते हुए दुल्हन सहित 3 लोगों के विरुद्ध रतनगढ़ तहसील के गांव हरिपुरा निवासी ताराचंद पुत्र मगाराम थोरी ने बुधवार को न्यायालय के माध्यम से रतनगढ़ पुलिस थाना में मुकदमा कराया है। ताराचंद ने इस गासे में उल्लेख किया है कि उसके बेटे पवन कुमार की काफ़ी समय से सगाई की बातचीत चल रही थी और कुछ महीने पहले मनोज कुमार पुत्र सांवताराम खाती, जो उनके दामाद सीताराम के गांव सातड़ा का है, मनोज कुमार का सीताराम के घर आना जाना था, इसलिए मनोज कुमार ने सीताराम से कहा कि आपके साले पवन कुमार की सगाई मैं करवा दूंगा, लेकिन लड़की बहुत गरीब घर की है, शादी का संपूर्ण खर्चा आपको ही देना होगा। उसके बाद 2 नवंबर 2023 को मनोज कुमार उनके दामाद सीताराम को लेकर रतनगढ़ में लूंच फांटा पर आया और उनसे कहा कि आपके बेटे पवन कुमार की शादी मैं करवा दूंगा, लेकिन 1,80,000 रुपये लगेंगे। चूंकि मनोज कुमार उनके दामाद के गांव का होने के कारण उन्होंने उस पर विश्वास कर हाँ कर दी। उसके बाद मनोज कुमार ने फ़ोन पर कई लड़कियों की फ़ोटो दिखाई, उनमें से एक लड़की उन्होंने पसंद कर ली और 80,000 रुपये उसी टाइम एडवांस भी दे दिए। उसके बाद 3 नवंबर को बाकी के 1 लाख रुपये मनोज कुमार के बताए अनुसार अकाउंट में डाल दिए गए। उसके बाद मनोज कुमार उन्हें लुधियाना के राधा स्वामी मंदिर में ले जाकर सपना व अमित से मिलवाया तथा जो फ़ोटो दिखाई गई थी उस लड़की अमनदीप कौर से पवन कुमार की लिखा पढ़ी करवा दी और शादी करवा दी। इसके बाद 4 नवंबर को वो लोग बहू को लेकर हरिपुरा आ गए, लेकिन 8 नवंबर की मध्य रात्रि पवन कुमार ने उन्हें बताया कि अमनदीप कौर घर में नहीं है। इसके बाद ताराचंद ने अपनी पत्नी की अलमारी चेक की तो उसमें रखे 2 लाख के आभूषण व 25,000 नकद गायब थे, जिसकी अमनदीप कौर ने चोरी कर ली और लेकर वहां से चली गई। उसके बाद उन्होंने मनोज कुमार से संपर्क किया तो मनोज कुमार ने कहा कि कुछ दिनों के लिए पियर गई है, आ जाएगी। उसके बाद 2 जनवरी 2024 को उनके दामाद सीताराम ने मनोज कुमार से संपर्क किया तो मनोज कुमार ने कहा कि वो अब वापस नहीं आएगी, तुम्हारे पास और पैसे की व्यवस्था है तो दूसरी लड़की से शादी करवा दूंगा। तब मनोज कुमार से कहा गया कि हमारे जो शादी में रुपये खर्च हुए थे और अमनदीप कौर ने जो आभूषण व नकदी की चोरी की थी वो तो वापस लौटा दो। तब मनोज कुमार ने कहा कि ज़्यादा नौटंकी करोगे तो तुम्हारे खिलाफ झूठा मुकदमा करवा दूंगा, हमारा काम ही ठगी का है। पुलिस ने न्यायालय से मिले परिवाद के आधार पर जुर्म धारा 420, 406, 380 व 120B में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच एएसआई सुरेश कुमार करेंगे। तहसील के गांव बिंचरी में शहीद किशन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत पात्र छात्राओं को बुधवार को भाजपा के युवा नेता एवं सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह कुसुम जसर के सानिध्य में समारोह पूर्वक निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। इस दौरान पवन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की ये योजना छात्राओं के लिए उपयोगी साबित हो रही है और इससे बालिका शिक्षा को बढ़ावा भी मिल रहा है। इस मौके पर संस्था प्रधान रामेश्वर लाल, पोकर राम पूनिया, हरि सिंह, गुलाराम पूनिया, भवानी शंकर शर्मा, बुद्धराम मेघवाल, नेमीचंद, बोरूराम नायक, गुमान सिंह आदि मौजूद थे। भाजपा के चूरू लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया बुधवार को देवदर्शन यात्रा के तहत रतनगढ़ आए। रतनगढ़ पहुंचने पर महर्षि निवास पर पूर्व विधायक अवनेश महर्षि के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए ढोल नगाड़े बजाकर झाझड़िया का अभिनंदन किया। इस दौरान झाझड़िया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साधारण गरीब किसान एवं 7 करोड़ दिव्यांग लोगों के प्रतिनिधि के रूप में मुझे चूरू लोकसभा से भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। मैं राजनीति करने नहीं आया हूं,
मैं गांव गरीब किसान युवा शोषित वंचित की आवाज बनने आया हूं। पूर्व विधायक अवनेश महर्षि ने कहा कि पैरा ओलंपिक में स्वर्ण व रजत पदक जीतने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित नौजवान खिलाड़ी एक किसान के बेटे को चूरू लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी बनाया जाना हम सब के लिए गौरव का विषय है। भाजपा पार्टी में समय समय पर नई प्रतिभाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। उसके बाद सब्जी मंडी स्थित गणेश मंदिर, रामदेव मंदिर, रामचंद्र पार्क शिवालय, घंटाघर के पास वाला भैरवनाथ मंदिर, ताल वाले बालाजी मंदिर, श्याम मंदिर, शनि मंदिर, मां मंगलेश्वर शिवालय में झाझड़िया ने धोख लगाकर खुशहाली की कामना की। इस मौके पर अर्जुन सिंह फरांसा, बजरंग गुजर, भाजपा नगर मंडल संयोजक महेश सैनी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, भागीरथ सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, दीनदयाल पारिक, हरिप्रसाद दाइमा, हिम्मत सिंह, बाबूलाल प्रजापत, स्वरूप सिंह शेला, गिरधारी प्रजापत, गोपाल कृष्ण शर्मा, महेश आइस, वासुदेव चाकलान, निरंजन रूंथला, किशन सैनी, एडवोकेट जयकांत बिमाल, संपत नायक, हनीफ खत्री, गौतम महर्षि, राधेश्याम रांकावत, तेजकरण भोजक, भंवरलाल टेलर, राकेश शर्मा, शिवम सैनी, नंदलाल सरोलिया, पवन महर्षि, शैलेंद्र तालनिया, प्रहलाद भार्गव, सुरेंद्र सिंह, धनराज इंदौरिया, राजेंद्र चांदगोटिया, नागेश महर्षि, साबीर गौरी, रमेश जैदिया, हेमंत पवार, सुरेश गारू, सुनील कम्मा, विनोद धानुका, भवानी सिंह राजपुरोहित सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। घर में घुसकर चोरी करने का आरोप लगाते हुए बरपालसर निवासी हंसनाथ सिद्ध ने बुधवार देर शाम राजलदेसर थाने में 2 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा कराया है। हंसनाथ ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि आज अलसुबह करीब 4 बजे 2 अज्ञात व्यक्ति उसके घर में घुस गए। उस समय घर के सारे सदस्य सो रहे थे और सामान बिखेरने की आवाज़ पर लाइट जलाकर देखा तो 2 व्यक्ति घर से भागते हुए दिखाई दिए। उसके बाद घर की सार संभाल की तो घर की अलमारी में रखी 4 सोने की अंगूठी, 2 जोड़ी कान के लूंग, 2 जोड़ी चांदी की पाजेब और 25,000 नगद गायब थे, जिसकी अज्ञात ने चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। रिको औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार रात ममता हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में अकस्मात आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया, लेकिन करोड़ों का सामान बच गया, जिससे भीषण हादसा होने से बच गया। जानकारी के अनुसार ममता हैंडीक्राफ्ट की उक्त फैक्ट्री में करोड़ों का फर्नीचर आयात व निर्यात होता है। मंगलवार रात वहां के श्रमिक खाना खाकर सो रहे थे कि अचानक शॉर्ट सर्किट से वहां छपरे में पड़े लकड़ी के बुरादे में आग लग गई। आग की लपटें देखते ही वहां रहने वाले श्रमिकों ने तत्परता दिखाई और आग पर नियंत्रण के साथ साथ जोर जोर से आवाज़ें लगाई, जिससे आसपास के उद्यमी और मजदूर मौके पर दौड़ पड़े और दमकल को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर नगरपालिका से दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फैक्ट्री मालिक हेमराज सुतार ने बताया कि अगर आग पर नियंत्रण नहीं हो पाता तो अंदर पड़ा करोड़ों का सामान जलकर राख हो जाता। राजकीय जालान कॉलेज में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत मेरा पहला वोट मेरे देश के लिए कार्यक्रम का आयोजन एसडीएम अमित वर्मा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम में कार्यक्रम संयोजक एवं राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अधिकारी डॉक्टर सुशील त्यागी ने 100% मतदान का आह्वान किया। प्राचार्य अनिल कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज स्टाफ व विद्यार्थी मौजूद थे। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रेखा शर्मा ने सभी का आभार जताया। स्वीप नोडल अधिकारी जगदीश प्रसाद व्यास के निर्देशानुसार बुधवार को पंचायत समिति परिसर में महिला बाल विकास विभाग की महिलाओं ने रंगोली सजाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। यहां महिला सुपरवाइजर गायत्री, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुष्पा, ममता पारिक, सहायक विकास अधिकारी संजय कुमार भोजक, धनराज, धर्मपाल,
लीलाधर आदि मौजूद थे। नौकरी लगाने का झांसा देकर नकदी हड़पने का आरोप लगाते हुए दाऊदसर निवासी युवक ने रतनगढ़ थाने में कराया मुकदमा। नौकरी लगाने का झांसा देकर नकदी हड़पने का आरोप लगाते हुए दाऊदसर निवासी अरविंद तालड़िया पुत्र दुर्गाराम तालड़िया ने बुधवार को न्यायालय के माध्यम से रतनगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा कराया है। अरविंद ने इस गाशे में उल्लेख किया है कि हितेश चौहान पुत्र भगवती प्रसाद चौहान निवासी गंगापुर जिला भीलवाड़ा के साथ जानकारी होने के कारण हितेश ने उससे कहा था कि वो उसको होटल में मैनेजमेंट की नौकरी लगवा देगा, लेकिन 52,000 रुपये पहले देने होंगे। और बेरोजगार होने के कारण अरविंद ने हितेश से कहा कि पहले मैं रुपये की व्यवस्था कर लेता हूँ, उसके बाद तुमको फ़ोन कर दूंगा, तुम गांव आ जाना और रुपये ले जाना। उसके बाद 7 जून 2023 को हितेश उनके गांव आया और 7,000 नगद व 25,000 और 20,000 हितेश के बताए अनुसार अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। उसके बाद हितेश ने जल्द नौकरी लगाने का आश्वासन देकर वहां से चला गया। उसके बाद हितेश ने ना ही तो कोई नौकरी लगाई और ना ही पैसे वापस लौटाए। अब हितेश ने उसका फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया। पुलिस ने कोर्ट से मिले इस्तगासे के आधार पर जुर्म धारा 420, 406 व 120 बी में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच एएसआई सुरेश कुमार करेंगे।